सुमित्रा अपनी बकरी के लिए जंगल से घास लेकर आ रही थी। तभी पास वाले पेड़ पर एक जादुई पक्षी बैठा हुआ था। फिर उसने सुमित्रा को देखकर बोला, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह आती है और अपनी बकरी के लिए ताज़ी घास काट कर ले जाती है। लेकिन एक बकरी भले कितना ही दूध देती होगी। इतने दूध से तो बस इनके घर की चाय ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई पक्षी हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चली जाऊँ। फिर मेरी दूध को बेचकर ये आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी ये औरत बहुत ही दयालु और अच्छी लग रही है। इतना कहकर पक्षी पेड़ से नीचे उतरा और एक सुनहरी रोशनी के साथ एक सुंदर सी गाय में बदल गया। हे दयालु औरत, मेरे इस जंगल में कोई नहीं है और मैं अकेले ही रहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। गाय की बात सुनकर सुमित्रा हैरान हो गई। फिर बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये गाय तो बोल रही है। वो सब तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि तुम बोल कैसे रही हो? मैं तो पहली बार किसी गाय को इंसान की आवाज में बोलता हुआ देख रही हूँ। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ, उनकी बातें समझ सकती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि तुम मुझे अपने घर ले चलो और फिर शाम सुबह हरी भरी घास खिला देना। मैं उसके बदले तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। तुम उस दूध को बेचकर अपने जीवन का गुजारा आराम से कर पाओगे। वैसे भी एक बकरे से तुम्हारा क्या ही हो जाएगा। क्या जादुई गाय? तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारी जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। सुमित्रा उस गाय को लेकर घर आने लगी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा गाय को लेकर घर पहुंच गई। अरे अरे सुमित्रा, तुम तो बकरे के लिए जंगल में घास काटने गई थी ना? फिर तुमने ये किसकी गाय पकड़ लाई? अजी, मैं इस गाय को कहीं से पकड़ कर नहीं लाई हूँ। दरअसल ये तो मुझे जंगल में मिली है। हमें इसे बस थोड़ा बहुत चारा देना है और बदले में ये हमें ढेर सारा दूध देगी। और एक बकरी से हमारा गुजारा तो नहीं हो पा रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हमारी परवरिश अच्छे से हो पाएगी। सुमित्रा, तुम सच कह रही हो। तब तो तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। फिर हम आज से इस गाय को अच्छे से पालेंगे। उस दिन के बाद वो दोनों रोज रोज गाय के खाने के लिए जंगल से हरी भरी घास काट कर लाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। फिर कुछ दिनों बाद रवि जमींदार के घर रोज दूध देने जाया करता था। फिर एक दिन उसका पड़ोसी जगराज ये सब देखकर सोचने लगा, अरे अरे, इसके पास तो बस एक बकरी थी, फिर ये कैसे रोज रोज बाल्टी भर के दूध बेचता है? भला एक छोटी सी बकरी इतना दूध कैसे दे पाएगी? हो ना हो कोई रहस्य की बात है। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि आखिर ये इतना दूध लाता कहाँ से है। जगराज अपनी पत्नी को ये सब बताने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद जगराज घर पहुंचा। अरे अरे भाग्यवान, सुनती हो? ये बात तो तुम ही जानती हो कि हमारे पड़ोसी रवि के पास एक ही बकरी थी। फिर वो न जाने कहां से रोज रोज बाल्टी भर के दूध बेच रहा है। हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना वे जल्द ही हमसे भी अमीर हो जाएंगे। अजय, अगर ऐसी बात है तो फिर आप जाइए और जल्द से जल्द पता लगाइए, क्योंकि मैं ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। हाँ ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। जगराज रवि के घर पहुंच गया और चोरी चोरी सब कुछ देखने लगा। अरे ओ मेरी प्यारी सी गाय, तुम्हें और घास खाना है तो बताओ, मैं अभी लाता हूँ। नहीं नहीं रवि, आज तुमने मुझे बहुत सारा खिला दिया है, अब मैं थोड़ा भी नहीं खा सकती। वहीं दूसरी तरफ जगराज गाय को बोलता हुआ देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये गाय तो बोल रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला गाय भी इंसानों की तरह बोलती है क्या? रवि, आज तुमने मुझे बहुत सारा घास खिला दिया है, तो इसीलिए आज मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी।
तुम्हें जितना दूध चाहिए तुम उतने बाल्टी यहाँ पर रखकर चली जाओ, फिर कल सुबह तुम वो सारी बाल्टी दूध से भरा हुआ पाओगे। नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दूध दो, क्योंकि इतने दूध में हमारा गुजारा अच्छे से हो जा रहा है। वैसे भी ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता। क्या आप तुम खुश हो मुझे यहाँ लाकर? तुम परेशान तो नहीं हो रहे मुझे चारा देकर? मेरे दूध से तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? बिल्कुल हो रहा है कपिला। तुम्हारे दूध के कारण ही तो हमें अच्छे से 2 वक्त की रोटी मिल रही है। जगराज खुद से कहने लगा। अच्छा, तो ये जादुई गाय दे रही है रवि को बाल्टी बाल्टी भर के दूध। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ योजना सोचना होगा। हाँ, मैं समझ गया। कल जब रवि कपिला को जंगल में घास चराने ले जाएगा तब मैं उसे मार दूंगा। फिर मैं देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाके बेचता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी अंदर से आवाज आई। चलिए ठीक है, जाइए, लेकिन जंगल में थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि कब कहाँ से जंगली जानवर आ जाएं, कुछ पता नहीं रहता। ठीक है सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। रवि अपने गाय को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। संगीत। थोड़ी देर बाद रवि कपिला को लेकर जंगल पहुंचा। उसके बाद कपिला जंगल की हरी भरी घास खाने लगी। ओह, आज काफी गर्मी है, मैं उस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। रवि पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ जगराज झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। जगराज कपिला के पास जाता है। तभी अचानक रवि को कपिला के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। कपिला की आवाज सुनकर रवि तुरंत नींद से उठ गया और कहने लगा, अरे अरे, क्या हुआ कपिला को? वो अचानक इतने जोर जोर से क्यों चीखने लगी? लगता है कोई बात है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रवि कपिला के पास आया और सामने के नज़ारे को देखकर बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि कपिला अब मर चुकी थी। रवि ये देखकर बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? आखिर मेरी कपिला कैसे मर गई? चलो, अब दुखी होकर क्या फायदा? जो होना था सो हो चुका। अब मुझे घर जाकर सब लोगों को ये बात बता देनी चाहिए। रवि आंखों में आंसू लिए घर आने लगा। फिर थोड़ी देर बाद रवि घर पहुंचा। अजीत, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और आप तो कपिला को जंगल में ले गए थे ना? फिर वो कहाँ पर है? आपके साथ दिखाई नहीं दे रही है। कहीं आपने उसे छोड़ तो नहीं दिया? नहीं नहीं सुमित्रा, मैंने कपिला को कहीं नहीं छोड़ा। दरअसल कपिला अब हमारे बीच नहीं रही, वो मर चुकी है। अरे अरे, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे कपिला हमारे बीच नहीं रही? आप तो उसे जंगल में घास चराने ले गए थे ना? हो ना हो आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। आप मुझे शुरू से सारी बात बताओ। दरअसल सुमित्रा, मैं गाय को जंगल में चरा रहा था, तभी मुझे अचानक से गाय के चीखने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। जब मैंने जाकर देखा तो हमारी कपिला मर चुकी थी। सुमित्रा रवि की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से दुख के आंसू निकल पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर भगवान हम जैसे गरीबों के साथ ही ये सब क्यों करते हैं? वो गाय ही हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी और उसको भी भगवान ने हमसे छीन लिया। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, ये गाय दोबारा से जीवित हो सकती है। मुझे इस गाय का राज कुछ पता है। मैं जा रहा हूँ जंगल वापस, आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चलिए ठीक है, जाइए, लेकिन जंगल में थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि कब कहाँ से जंगली जानवर आ जाएं, कुछ पता नहीं रहता। पार्ट 2 देखे खातिर सब्सक्राइब लाइक कर दो। आपका छोटा भाई पवन भाई।